तो नर्वस सिस्टम में कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, और सिनैप्स और नर्व ट्रैक और नर्व्स किसको कहते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। चलिए आगे आज नर्व इम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द इवेंट्स। अब जो नर्व्स में जो इम्पल्स रेगुलेट होते हैं, मैं बताया था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। ठीक है। अब इसमें भी सेम पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है। देखिए, पोलराइजेशन किसको कहते हैं? पोलराइजेशन का मतलब ये है द न्यूरॉन इज नॉट कैरिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी अब जो नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है, यानी अभी रेस्टिंग पोजीशन में है न्यूरॉन, इसको हम पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है। और सोडियम पोटेशियम अब अंदर नहीं गया, आपके मेम्ब्रेन के अंदर नहीं गया। ठीक है। तो जब नर्व रेस्टिंग पोजीशन में रहता है तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अब जैसा ही सोडियम पोटेशियम अंदर चले गए, अब ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन रेस्टिंग पोजीशन में है, नेगेटिव में है। डीपोलराइजेशन का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। फिर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि फिर मेम्ब्रेन को नेगेटिव की तरफ लाया जा रहा है। यानी नर्व को पॉजिटिव तो आ गया था, पॉजिटिव एक लेवल में आया, अब नेगेटिव की तरफ लाया जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन। ठीक है। इसको हम एक ग्राफ के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये है आपका नर्व। ठीक है, नर्व है। ये नर्व के साइड्स है यहाँ पे। ठीक है, ये दरवाजे समझिए, एंट्रेंस, ये दरवाजे है। ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम यहाँ पे है, और सोडियम यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है सोडियम, और अंदर नेगेटिव है। नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव एनर्जी से। तो ये कंडीशन को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। ठीक है। अब नेगेटिव से अब सोडियम अंदर आ गया। ठीक है, सोडियम अंदर आ गया, दरवाजा खुल गया। ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव। अब नेगेटिव यहाँ पे आ गया, सोडियम बाहर कम। तो ये होगा आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक पीक तक ऊपर चले गया ग्राफ। ठीक है, ये होगा आपका डीपोलराइजेशन। ठीक है। अब इसके बाद ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड। ठीक है। अब दरवाजे बंद होने के करीब है। ठीक है, दरवाजे बंद होने के करीब है, पॉजिटिव जाके नेगेटिव में तब्दील हो रहे हैं। ठीक है। अब सोडियम बाहर ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया है, लेकिन अभी पूरे तरह से नेगेटिव में नहीं आया। तो ये है रीपोलराइजेशन। तो जो सिनाप्स हमने पढ़ा था कि एक मेम्ब्रेन से
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यहाँ पे बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये दरवाजे खुलते हैं, सोडियम अंदर आता है। ग्रेजुअली सोडियम फिर बाहर चलेगा, फिर ये पोजीशन में आ गया। डीपोलराइजेशन से फिर ग्रेजुअली आपका ये मैप दिखने को मिलता है, ऐसा रीपोलराइजेशन। ये है रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन नेगेटिव, रेस्ट, फिर टॉप, फिर ग्रेजुअली फॉल डाउन ऑफ आपका ग्रेस और पॉइंट्स और नेगेटिव, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। तो ये है आपका रीपोलराइजेशन। तो इस तरह हमारा मेम्ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, कल मैंने बताया था आपको। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से थे आपके? एसिटाइल कोलिन था, डोपामाइन था, गाबा, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट और सेरोटोनिन। ये पूरे और भी बहुत सारे हैं। इसके लिए हर एक के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ने के लिए एंटी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ताकि इनका इफेक्ट खत्म करने के लिए। वरना क्या होता है, अब यही स्टेज में रहता है। अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर अगर सिर्फ मेम्ब्रेन के साथ अटैच ही है, तो ये सेकेंड स्टेज में ही रहता है, डिपोलराइज ही रहता है हमेशा। तो शेकिंग ऑफ हैंड सब डिपोलराइज कंडीशन में। अगर पोलराइज में है तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहता। रिपोलराइजेशन में क्या है, अगर यही रहा सिर्फ प्रॉब्लम, तो इसमें मूवमेंट विथ रेस्टिंग दोनों भी साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का चैप्टर। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट impulse to and from the brain and the integrating center for the spinal cord reflexes। और बताया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये ऐसा बीच का हिस्सा है जो पीएनएस और ब्रेन के दरमियान का हिस्सा है। ठीक है, यानी हर फंक्शन करने के लिए आपको ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड में ही रिफ्लेक्सेस है, स्पाइनल कॉर्ड में ही आप जो भी फंक्शन करना चाहते हैं छोटे मोटे, उस फंक्शन का यहाँ पे ही आंसर है। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रोटेक्टेड है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, हम देखेंगे अब। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू है? आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन से एंडिंग जो दिखेगा, ब्रेन से एंडिंग का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम कहेंगे ब्रेन के एंडिंग को फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम ये होल है ऑसिपिटल लोब के पास, वहीं से शुरुआत है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और कहाँ तक है? फर्स्ट एंड सेकंड लंबार तक है। ठीक है, अगर आप इसको कट सेक्शन करेंगे, ऊपर से देखेंगे और कट करेंगे, कट करके ऊपर से देखेंगे, ये कैसा दिखेगा? तो आपको हिच कलर का दिखेगा। आप ये देख सकते हैं इमेज, देखिए आप, ये आपका हिच होगा। ठीक है, देखने में कैसा दिखा? ये हिच। ठीक है, तो ये देखिए व्हाइट मैटर और आपका ग्रे मैटर, दोनों मैटर्स है। चलिए देखते हैं इनको क्या कहेंगे हम लोग, क्यों कहेंगे ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। द इंटरनल ग्रे मैटर, अंदर का जो था ग्रे मैटर है, जो हेच कलर का है। जो बाहर का है वो व्हाइट मैटर है। ग्रे मैटर के अंदर क्या क्या है देखिए आप। ग्रे मैटर के अंदर आप देखने को मिलेगा सेल बॉडीज है, मोटार न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। उसे मोटार न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज है वहाँ, इसलिए ये ग्रे मैटर में है। और व्हाइट मैटर में क्या है?
व्हाइट मैटर में माइलिन शीथ है, एक्सॉन है, डेंड्रॉइड्स ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है। अब व्हाइट मैटर में क्या देखने को मिलेगा आपको? एक्सॉन और डेंड्राइट्स। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माइलिन शीथ है, इसलिए वो व्हाइट कलर दिख रहा। यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, इसलिए ग्रे मैटर दिख रहा आपको, ग्रे कलर का दिख रहा। और ये सेल बॉडी है खासकर। अपने पास 3 तरह के मोटर मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज ये कलर में दिखेंगे आपको, ग्रे मैटर में। व्हाइट मैटर में एक्सॉन और डेंड्राइट दिखेंगे। तो ये क्या है देखिए, ये एक्सटेंशन है। सेल बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से नर्व्स निकल रहे हैं आपको, ये ट्रैक्स है, यानी एक्सॉन है, डेंड्रॉइड्स है, सब है। ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। ये है देखिए, अब ये जो हेज कलर का है ग्रे मैटर, सेल बॉडी, सेल बॉडी। ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो नर्व है, ये मोटार नर्व। ठीक है। यहाँ से जो जा रहा है ये मोटार नर्व, यहाँ से जो जा रहा है वो है आपका सेंसरी नर्व। ठीक है। और दूसरी बात, जो सेंसरी नर्व है उसका सेल बॉडी बाहर पेरिफेरल नर्व में भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। तो ये था आपका सेंसरी नर्व्स, ये है आपका मोटार न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और इससे अटैच है आपका डेंड्रॉइड। देखिए डेंड्रॉइड यहाँ पे है। और ये है आपका, यहाँ पे भी आपका ये देख सकते हैं, डेंड्रॉइड है। ठीक है। डेंड्रॉइड ही है, ये भी, दोनों भी डेंड्रॉइड है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर न्यूरॉन है, यानी ये सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाला। ठीक है। फिर से देखिए आप लोग, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइड है, ये भी डेंड्राइड ही है। ठीक है। और यहाँ पे इंटर न्यूरॉन है, इसका और इसका कनेक्शन दोनों बीच में, यानी एक सेल दूसरे सेल से बात कर रहे हैं, या इसको हम एक्सॉनी कहेंगे, क्योंकि एक एंड आपको डेंड्राइड से कनेक्ट है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए से आपको, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी यहीं पर है, इसको हम, अब ये है इसका एक्सॉन। ठीक है। एक्सॉन देखिए, एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, क्योंकि फंक्शन कराना है। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स, यहाँ पे भी इफेक्टार्स है। रिसीव सेंस के रिसीव करने वालों को रिसेप्टर्स कहेंगे, और मोटार को इफेक्ट कराने वाले इफेक्टार कहेंगे। ठीक है। काम कराने वाले को इफेक्टार, और काम को महसूस करने वालों को रिसेप्टार कहेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब फिलहाल यही जरूरी था हमें। तो ये था आपका सेल बॉडी, ये आपके नर्व्स है यहाँ से। ठीक है। और ये सेंसरी नर्व है, ये मोटार नर्व है। सेंसरी नर्व के 2 एंड्स देखे जा सकते हैं, डेंड्रॉइड से, एक्सोन है। ये कनेक्टेड है इंटर न्यूरॉन से, ताकि जो नर्व इम्पल्सेस है जल्दी आए, जल्दी और रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे फिर नर्व इम्पल्स पे रिलीज होंगे और मोटार पे इफेक्ट। ठीक है। इसको रिसेप्टार कहेंगे, इसको इफेक्टार कहेंगे। बस इतना याद करिए। इसीलिए देखिए, जब आप जर्क देते हैं, यहाँ पर मारते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी यानी स्पाइनल कॉर्ड। फिर वहां से एक इंफॉर्मेशन आएगा, आपका हाथ हिलेगा। तो ये जर्क्स क्या है? इंफॉर्मेशन है कि आपका हाथ काम करा। आप चुमटी लीजिए तो आप हाथ हिलाएंगे, नहीं, ये इंफॉर्मेशन अब ब्रेन तक गया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड तक गया। ठीक है। फिर वहां से इफेक्ट हुआ। ठीक है। तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक है, ये भी एक ब्रेन की तरह है। ठीक है। तो हमने व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर किसको कहते हैं, उसके नर्व्स को हमने जानने की कोशिश की। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, वो है असेंडिंग ट्रैक्स और है डिसेंडिंग ट्रैक्स।
ठीक है। असेंडिंग ट्रैक किसको कहते हैं? सच एज डोर्सल कॉलम्स एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स कैरी सेंसरी इम्पल्स टू द ब्रेन। ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्स यानी जो इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी नर्व्स है, उसी को अगर ब्रेन तक अगर वही इंफॉर्मेशन जा रहा है तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग ट्रैक। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना, ने नीची जगह से ऊपर तक जाना, ब्रेन तक, इसको असेंडिंग ट्रैक। अब वो जो इंफॉर्मेशन गया, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एक्शन होना है, उस एक्शन को ब्रेन से कराने वाले जो नर्व्स है उसको हम कहेंगे आपका डिसेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स जो है आपके इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स जो है इंफॉर्मेशन लाने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्रेन से अगर कनेक्ट कर देंगे तो असेंडिंग ट्रैक बोलेंगे। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेंगे तो उसको सेंसरी नर्व और मोटार नर्व से कहेंगे। अब इसके अंदर जो है, जो नर्व्स असेंडिंग और डिसेंडिंग हो रहे हैं, उसके अंदर सीएसएफ होता है। सीएसएफ का मतलब क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। और ये कहाँ तक होता है? ब्रेन तक होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीएसएफ क्या है, एक मर्तबा। सो ये देखिए आप लोग, ये जो लिक्विड है, ये जो नर्व्स है आपके स्पाइनल कॉर्ड के, इसके ऊपर वर्टिब्रल बॉडी से सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार और सैक्रम। ठीक है। ये ब्रेन है। ब्रेन के इर्द गिर्द जो पानी है वो हम कहेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यहाँ पे वेंट्रिकल्स होते हैं। ये फ्लूइड जैसा जाएगा वैसा नीचे आएगा, यानी रोटेट होते रहेगा पानी। ठीक है। ये क्या करता है इसके अंदर? प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए और ब्रेन को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ें उसमें प्रोवाइड किया जाता है। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ्लूइड रहने की वजह से आपका क्या है, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड एकदम इन्फेक्शन से बचता है। ठीक है। सेकेंडरी। थर्ड क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ क्या है, ये हल्का बना के रखता है आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो ये आप पानी देख सकते हैं, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो यहाँ तक होता है पूरा ब्लूइश कलर। जब इसमें प्रॉब्लम आता है, इन्फेक्शन इसमें आ जाता है, तो ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। ठीक है। अब जो इसकी कवरिंग है, आगे होगा, बात करेंगे, उसको मेनिंजाइटिस कहें, मेनिंजाई कहेंगे। ब्रेन को जो कवर किया है, ब्रेन है, उसके ऊपर फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर जो है आपका कवरिंग है। ठीक है। वो कवरिंग को मेनिंजाई कहेंगे। ठीक है। तो वही यहीं बताया जा रहा है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से है? पूरा स्पाइन है, ब्रेन है। कहाँ तक है? वेंट्रिकल्स तक है। वेंट्रिकल्स आगे बताऊंगा मैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पाइन के बारे में। हमने डिस्कस किया तो स्पाइन में कितने नर्व्स है? 31 नर्व्स है स्पाइन पर। ठीक है। जो एरिया का जो नाम है उसके हिसाब से उन नर्व्स का नाम दिया गया। ठीक है। 12 क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स कितने? 31 है। 31 में 8 सर्वाइकल है, 12 थोरैसिक है, 5 लंबार है, 5 सेक्रल है, और 1 कॉक्सी है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर C1 से C8 तक यहाँ पे बन गया आपको। 8 है, फिर 12 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 1 है। ये पूरे नर्व्स निकल सकते, पूरे 31 पेयर से, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। और यहाँ पे जाके कुछ गुच्छा बन जाते हैं नर्व्स, तो इसको हम कहेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ पे जाने के बाद ब्रेकियल प्लेक्सस बन जाते हैं, इसको नगों के गुच्छों को कहते हैं। ठीक है। अब ये अलग अलग 31 नर्व्स के अलग अलग नाम है। वो नर्व कहाँ पे जाएगा और क्या फंक्शन करेगा, ये बहुत डिटेलिंग है इसमें। ये कहीं दूसरी जगह पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतिहास रखना है कि 31 पेड़ से सर्वाइकल के कितने नर्व से, thoracic कितने हैं, लंबार कितने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समरी करके बताया गया कि नर्व से जो नेक से जो सर्वाइकल से निकलते हैं वो कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं? हेड है, सर को, नेक को, शोल्डर को, आर्म्स को, डायफ्राम। इसको हम फ्रेनिक नर्व्स कहते हैं। ठीक है। और
थोरैसिक से जो पहला वाला नर्व निकलने वाला है वो सर्वाइकल और हैंड्स को सप्लाई करता है। इसी तरह थोरैसिक का पूरा बीच के हिस्से को सप्लाई करेगा, ठीक है, बॉडी के। और लंबार से निकलने वाले जो है उसको हिप को, पेल्विक रीजन को, लेग्स को, ये सप्लाई करेगा। इसी तरह सैक्रल नर्व्स जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के एंड से निकलते हैं, और एंड से निकलने वाले जो नर्व्स है उसको हम कहेंगे कॉर्डा इक्वेना, इसको हॉर्स टेल भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऐसा दिखता है कि यहाँ पे कुछ दुम सा है, तो इसलिए इसको कॉर्डा इक्वेना और हॉर्स टेल कहा जाता है। ईच स्पाइनल नर्व हैज टू रेड्स विच आर न्यूरॉन्स एंटरिंग और लिविंग द स्पाइनल कॉर्ड, द डोर्सल रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये नर्व से दो हिस्से हैं, दो हिस्से रिलीज करेंगे, ठीक है। एक है, इसको डॉर्सल रूट कहेंगे, जो बाहर जा रहा है, वो अंदर आ रहा है, उसको वेंट्रल रूट कहेंगे, ठीक है। डॉर्सल रूट, वेंट्रल। उससे पहले डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसको क्या कहते हैं देखिए। डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज द एनलार्ज पार्ट ऑफ द डॉर्सल रूट दैट कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके अंदर क्या है, सेल बॉडी के न्यूरॉन, सेंसरी नर्व्स न्यूरॉन्स के सेल बॉडी है। आउटसाइड द सीएनएस इसको हम क्या कहेंगे, गैंग्लियन कहेंगे। सीएनएस के अंदर है तो वो तो ब्रेन का हिस्सा बन गया, सीएनएस के बाहर अगर है तो गैंग्लियन कहेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वेंट्रल रूट का बताया जाए। वेंट्रल रूट तो जो वेंट्रल यानी मोटार से जाने वाला है उसको वेंट्रल रूट कहेंगे, ठीक है। मगर इसके जो सेल बॉडीज को ग्रे मैटर कहेंगे। तो ये वेंट्रल रूट हो गए। डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट जहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है, वेंट्रल रूट इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रहा है। और गैंग्लियन ये सेंसरी रूट का सेल बॉडी है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक आए, फिर यहाँ से फिर ब्रेन तक पहुँचाया, या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर इंफॉर्मेशन आया कि क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। इंफॉर्मेशन सेंसरी सेंसरी रिसेप्टार्स के जरिए से जाता है, फिर उसके बाद डेंड्रॉइड्स होते हैं, उसके बाद सेंसरी डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं, उसके बाद डॉर्सल रूट होते हैं, फिर उसके बाद आपका ग्रे मैटर होता है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन निकलता है, ठीक है, उसको वेंट्रल रूट कहते हैं। फिर उसके बाद सेंसरी मोटा नर्व्स के जरिए से एफेक्टार के जरिए से इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूरा ये सिस्टमेटिक चलते रहता है हमेशा, कोई भी आपका फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे 31 नर्व्स है उसके नाम है और कौन से एरिया को सप्लाई करता है। तो इसको मैं बता रहा हूँ। फ्रेनिक नर्व C3 C5 पे निकलता है, डायफ्राग्राम को सप्लाई करता है। रेडियल नर्व C5 C8 T1 स्किन, मसल और बहुत सारी जगहों पे। मीडियन नर्व ये एरिया से निकलता है, इन सबको सप्लाई करता है। अल्नार नर्व यहाँ C8 T1 से निकलता है, इन सबको सप्लाई करता है। इंटरकोस्टल नर्व T2 से T12 तक, एब्डोमिनल मसल, स्किन ऑफ ट्रंक, सब पे। फिमोरल नर्व इन पे अपना कंट्रोल है, ठीक है, मोस्टली इन पे कंट्रोल है क्योंकि ये सोमैटिक नर्व्स है। विसरल नर्व्स पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है, फेमोरल और शाइटिका, ठीक है। तो ये था आपका स्पाइनल कॉर्ड, 31 नर्व्स।